दीनी दुदम्बे प्रभु पर बरसई फूल, हरसे पुर नर नारी सब, मिटी मोह मैं सूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गए गए बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिले मुख सुनैनी, करई गान कल कोकिल बहनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर सुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोमल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। ओ सुख विदेह करे बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनौ निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुकारी, जन विदे उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म की दरिद्रता धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जय श्री राम। ओ जनक कीन को से कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजो रामा। मोए कृत कृत्य कीन दुई भाई, अब जो उचित सो कहीं गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुने सुने नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाए तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहार, भूज विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। तथा तुम जाकर अपने कुल का वैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जय श्री राम। दूत अवधपुरो पठवऊं जाई, आनई नृप दशरथई बुलाई। मुदित राव कई बलेऊ कृपाला, पटई दूत बोलतई काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरे महाजन सकल बुलाए, आए सबिन सादर सिर नाये। आठ बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारों चारों पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक से निभाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर से चले निज निज गृह आए, पुण्य परिचारक बोले पटाए। रचऊं विचित्र वितान बनाई, सिर धरे बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले।